Welcome to my channel JIB and CIB Made Simple. So this is day number 4 of our ongoing JIB 2021 क्रैश कोर्स. तो दोस्तों डे नंबर 4 से में हम लोग ऑलरेडी 3 यूनिट को कवर कर चुके हैं. आज हम लोग चौथा यूनिट कवर करेंगे अपने पीपीबी का, यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का, जो कि रिलेटेड है रोल एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी. दोस्तों टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, आइए एक बार नजर डाल देते हैं. हमें कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो कि कॉमनली यूज टर्म होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे. उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे कैपिटल इशू का टाइप्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे एएसबीए, क्यूआईपी, सेबी. उसके बाद दोस्तों जो स्टॉक ब्रोकर है उसके उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, सब ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन के बारे में, शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में और क्यूआईबी के बारे में. तो दोस्तों ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे हमसे, हम उसे बना सकते हैं. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन को कैपिटल मार्केट के बारे में. तो दोस्तों कैपिटल मार्केट एक मार्केट है लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए और इक्विटी के लिए भी. ठीक है, इक्विटी भी आएगा और डेप्ट भी आएगा, दोनों चीज आएगा. इस मार्केट में क्या होता है कि जो कैपिटल फंड है जिसके अंदर इक्विटी डेप्ट दोनों आता है, उसका इशू किया जाता है, उससे फिर ट्रेड किया जाता है. ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट सोर्स होगा डेप्ट का और इक्विटी का, एज वेल एज ऑर्गेनाइज मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज हमारा कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है. और दोस्तों डेप्ट एंड इक्विटी के लिए कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है. तो दोस्तों कैपिटल मार्केट को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट. आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर, ऑप्शन ए इक्विटी शेयर एंड शॉर्ट टर्म लोन, ऑप्शन बी टर्म लोन एंड डिवेंचर, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी शेयर, डी ऑल द अबव. तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और इक्विटी शेयर दोनों के दोनों आते हैं दोस्तों हमारे कैपिटल मार्केट में. ठीक है, प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करते हैं. तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो हमारा सिक्योरिटीज है, जब मैं सिक्योरिटी बोल रहा हूं तो उसके अंदर शेयर आएगा, बॉन्ड आएगा, डिवेंचर आएगा. हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बॉन्ड और डिवेंचर क्या होता है दोस्तों आगे आके. दोस्तों क्या होता है, ये जो सिक्योरिटीज है ये ऑफर की जाती है किसे, पब्लिक को. ठीक है, किस चीज़ के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए. ठीक है, अब देखिए दोस्तों कंपनी क्या चाह रही है कि उसको फंड मिले, वो अपने कैपिटल को, पूंजी को बढ़ाना चाह रही है. तो कैसे बढ़ाएगी, तो वो अपने सिक्योरिटी को बेचती है. किसे बेचती है, तो पब्लिक को बेचती है. ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट को क्लासिफाई किया जाता है पब्लिक इशू मार्केट में और प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट में. और इसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएटरी आते हैं जैसे कि मर्चेंट बैंकर, इशू मैनेजर, लीड अरेंजर. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट में. तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केट है इसमें सिक्योरिटी, जब मैं सिक्योरिटी बोलूँ तो तीनों चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, शेयर, बॉन्ड और आपका डिवेंचर्स. तो इसमें सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर टू द पब्लिक. तो देखिए दोस्तों पहले हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी को ऑलरेडी ऑफर कर चुका है पब्लिक तक, हम लोग ऑलरेडी पब्लिक तक सिक्योरिटीज को ऑफर कर चुके हैं. अब हम लोग आ जाए, अब उसी सिक्योरिटीज का दोबारा ट्रेडिंग होता है. समझ रहे हैं बात को, जो सिक्योरिटी हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट में पब्लिक को ऑफर कर दिया, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रेड दैट सिक्योरिटी अगेन, एंड दिस मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट. और दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि इसका लिस्टिंग हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे निश्चित रूप से होगा. और स्टॉक, अब जहां तक बात है सेकेंडरी मार्केट का, तो उसके अंदर इक्विटी मार्केट भी आएगा और डेप्ट मार्केट भी आएगा. समझ रहे हैं बात को. अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है. तो फ्रेंड्स इस पीडीएफ को मैंने इसीलिए बनाया है आपके लिए, बुक का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा. आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं. डैश प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हैं बात को. तो जब सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कौन सा मार्केट होगा, प्राइमरी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में तो पहली बार सिक्योरिटी को इशू किया जाता है. लेकिन यहाँ पे वर्ड है एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग प्लेज इज अ की वर्ड हेयर. सो व्हेन आई से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सो इट मींस वी आर डीलिंग विथ सेकेंडरी मार्केट, राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंडरी मार्केट. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. अब जरा ये देखते हैं दोस्तों कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको जो कि कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है, हिस्सा है, उसमें कितना के भारत में कहाँ कहाँ है ये. तो 22 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है हमारे भारत में. और लीगल स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो स्टॉक एक्सचेंज को दो ब्रॉड ग्रुप में आप सेग्रीगेट कर सकते हैं. पहला है 19 स्टॉक एक्सचेंज, जिसे एक कंपनी की तरह सेट किया गया था. ठीक, समझ रहे हैं बात को, आइदर लिमिटेड बाय गारंटी और बाय शेयर. एंड द 3 स्टॉक एक्सचेंज विच वेयर एसोसिएट ऑफ पर्सन, AOPs, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज ASE एंड मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज MPSE. समझ रहे हैं. तो ये सब हमारे 22 में से 3 इधर हैं और 19 तो आपको बता ही दिए जो कि कंपनी की तरह सेट किए गए, और 3 जो है वो हमारा AOP के अंदर था, जैसे बॉम्बे BSE, ASE और MPSE. अब बात करते हैं दोस्तों डिम्यूचुअलाइजेशन. बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है कि आखिर डिम्यूचुअलाइजेशन होता क्या है. आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा. इससे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं आपको, मैं बुक का लैंग्वेज बताता हूं. बुक में क्या लिखा गया है कि डिम्यूचुअलाइजेशन में क्या होता है, एक ट्रांजिशन प्रोसेस है. तो दोस्तों किस तरह का ट्रांजिशन प्रोसेस है, तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है कहां से, तो म्यूचुअली ओन्ड एसोसिएशन. ठीक है, उसका एक्सचेंज किसमें हो रहा है, तो शेयर होल्डर ओन्ड कंपनी.
यानी कि अदर वर्ड में ट्रांसफॉर्मिंग द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सचेंज फ्रॉम म्यूचुअल फॉर्म टू द बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो देखिए ये तो बुक का लैंग्वेज है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको अपना लैंग्वेज में समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि पहले मान लीजिए कि जो तीन चीज़ सुनिए, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग, ये तीन पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ है, क्या क्या चीज़ है दोस्तों, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग, ये एक सेट ऑफ पीपल के हैंड में था, ठीक है दोस्तों। सो दिस वाज लीडिंग टू इनएफिशिएंसी। अब दोस्तों बताइए, यदि एक आदमी को तीनों चीज़ को डील करना है, वो तीन चीज़ क्या क्या है, ऑनरशिप है, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग है, ये तीनों चीज़ को डील करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कारण इनएफिशिएंसी होगा। समझ रहे बात को, उसके कारण कार्य कुशलता अच्छी रूप से नहीं चलेगी, दैट विल लीड टू इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो इनएफिशिएंसी किस चीज़ में, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशन में। और दोस्तों पता है क्या होता था कि वो जो एक मेंबर होता था वो उसका बायस होता था, वो प्रेजुडिस होता था दोस्तों, एक पार्टिकुलर अपना उसका बायसनेस होता था दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ, सो फॉर पब्लिक, अब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने गुड स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उनको डिम्यूचुअलाइज हो गया, ठीक है। तो इसके कारण पब्लिक को वी आर गेटिंग बिट्रेड। सो फॉर पब्लिक हु इन्वेस्ट फॉर देयर गुड स्टॉक एक्सचेंज गॉट डिम्यूचुअलाइज। एंड अब डिम्यूचुअलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट ऑपरेशन था और ट्रेडिंग जो था, मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड ट्रेडिंग, वो अलग अलग लोग देखने लग गए। तो यही है हमारा डिम्यूचुअलाइजेशन। मतलब समझिए, सिंपल सी बात है, एक आदमी पहले देख रहा था सभी चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को, ठीक है, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग को, अब तीनों को अलग अलग आदमी देख रहा है, तो अब बाइसनेस तो कम होगा ना दोस्तों। जो पब्लिक बिट्रेयल फील करे थे वो तो आप नहीं फील करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिम्यूचुअलाइजेशन। सिंपल भाषा में मैंने समझाया। एक क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेटिंग ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट ऑफ द मेंबर इन स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, अभी आप लोग समझ चुके हैं कि आप ऑनरशिप और ट्रेडिंग राइट को सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिम्यूचुअलाइजेशन ही तो कहेंगे। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस पीडीएफ की यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड पीडीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदर डिम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम म्यूचुअली ओन्ड डिसीजन टू अ शेयर होल्डर। ऑब्वियसली करेक्ट, यस, we have already discussed it. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक ब्रोकर। देखिए ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का एक रिकॉग्नाइज मेंबर होता है जिसको परमिशन दी जाती है कि वो ट्रेडिंग करे, ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों वो एक मेंबर होता है जो कि इनरोल होता है हमारा एक्सचेंज से और आरबीआई से रजिस्टर्ड है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, वेदर अ ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हु इज परमिटेड टू डू ट्रेडिंग ऑन अ स्क्रीन बेस। ऑब्वियसली यस, करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डील किए जाते हैं हमारी सेकेंडरी मार्केट में। सबसे पहला है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है दोस्तों, इक्विटी का मतलब हुआ कि ऑनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी ऑफ होल्डर ऑफ इट्स कॉमन एंड प्रीफर्ड स्टॉक। द वेरियस काइंड ऑफ, देखिए इक्विटी शेयर के अंदर कौन कौन सा आता है। सबसे पहले हमारा इक्विटी शेयर है, इसको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शनल ऑनरशिप होता है, ठीक है, कोई जो भी शेयर को होल्ड कर रहा है उसका कुछ फ्रैक्शनल ऑनरशिप होता है, ठीक है, और वो एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेता है एसोसिएटेड विद बिजनेस वेंचर। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारा राइट इशू या राइट शेयर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दिस रेफर्स टू द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो जो हमारे शेयर होल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम यदि नया सिक्योरिटी दे रहे हैं तो ये हमारा राइट इशू के अंदर आता है, ठीक है, एज अ रेशियो, एट अ रेशियो टू दोज शेयर हेल्ड। तो जिस रेशियो में वो शेयर को हेल्ड किए हुए हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर, उनको हम लोग फिर से नया सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं राइट्स इशूज। थर्ड है हमारा प्रीफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर को ध्यान से समझिए, कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। जो भी शेयर के ऑनर हैं वो इंटाइटल्ड है फिक्स डिविडेंड का। तो वो किस चीज़ के इंटाइटल्ड है, फिक्स डिविडेंड का। और जो डिविडेंड है, जो लाभांश है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिक्स रेट, ठीक है, तो वो पेड किया जाता है दोस्तों। बिफोर एनी डिविडेंड कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है हमारा क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ये भी एक तरह का प्रेफरेंस शेयर है, इसमें डिविडेंड जो है वो एक्युमुलेट होते रहता है यदि उसे अनपेड नहीं किया जाए तो, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा क्युमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जैसे नाम ही है कन्वर्टेबल, तो ये भी एक तरह का प्रेफरेंस शेयर है जिसमें डिविडेंड जो है वह एक्युमुलेट होगा यदि नहीं पे किया जाएगा, और कुछ दिनों बाद जो शेयर है उसे इक्विटी कैपिटल में बदल दिया जाएगा, ठीक है। उसका बाद दोस्तों हमारा सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो सिक्योरिटी रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, रिसिप्ट हो या कोई भी सिक्योरिटीज हो जो कि सिक्योराइजेशन कंपनी इशू करती है या कोई रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इशू करती है किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, जिसे शॉर्ट में जिसे कहते हैं। ये एक तरह का कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, ठीक है। इस सिक्योरिटी के पास फिक्स्ड कूपन होता है जो कि किसी स्पेसिफिक डे को हाफ ईयरली बेसिस पे पे किया जाएगा। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर एक तरह का बॉन्ड होता है जो कि कंपनी इशू करती है जिसके पास जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को बियर कर रही है, और दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। बॉन्ड जानते ही होंगे, बॉन्ड एक तरह का नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है जो कि इंडेफिनिट को दिखाता है, ठीक है। ये भी कंपनी इशू करती है, म्यूनिसिपैलिटी इशू करती है, कोई सरकार की एजेंसी इशू करती है,
जो बॉन्ड इन्वेस्टर होता है वो पैसा देता है इशूअर को, और इन एक्सचेंज द इशूअर प्रॉमिस टू रिपे द लोन अमाउंट। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अभी हम लोगों ने देखा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हम यदि नया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो रेशियो होता है तो वो उसे क्या कहते हैं, उसे राइट इशू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सच शेयर आर कॉल्ड। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो यदि कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहलाता है, तो उन्हें कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड इनकम मार्केट के बारे में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्या होता है, इस तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या सिक्योरिटीज है जो कि हमारी सरकार इशू करती है दोस्तों, ठीक है, ताकि वो पब्लिक से लोन ले सके। और जो इंटेंशन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो क्या है कि वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या बजट का डेफिसिट को फाइनेंस कर सके। और दोस्तों जो टेनर है वो 1 साल से 30 साल तक होगा। इंटरेस्ट रेट स्वैप, और ये एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इशू फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अभी हम लोगों ने देखा 30 ईयर्स, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 30 ईयर्स। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है IIBF से, तो आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक को हमको पढ़ना है, किसे छोड़ना है। तो इस PDF से आपको ये फायदा मिलेगा, ये हमारा क्रैश कोर्स से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू द इक्विटी शेयर एट अ प्रीडिटरमाइंड एक्सचेंज प्राइस। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कन्वर्टेबल बॉन्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप ऑफ कैपिटल इशूज इन द प्राइमरी मार्केट। तो दोस्तों प्राइमरी मार्केट में, अभी तो हम लोगों ने सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात किया, अब जरा हम लोग देखने वाले हैं कि प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से कैपिटल इशू किए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि इशू जो किए जाते हैं पब्लिक हो, राइट हो या प्रेफरेंशियल इशू हो। तो पब्लिक इशू को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 3 पार्ट में। देखिए तीन तरह के इशूज होते हैं, पब्लिक, राइट और प्रेफरेंशियल इशूज। पब्लिक को हम लोगों ने पब्लिक को क्लासीफाई किया IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और FPO फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। और दोस्तों किसी पब्लिक ऑफरिंग में इशूअर एक ऑफर देता है न्यू इन्वेस्टर को कि वो अपने वो शेयर होल्डिंग फैमिली में इंटर हो जाए। IPO क्या होता है, तो IPO एक ऑफरिंग होता है दैट इज मेड व्हेन अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है वो अपना फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि वो नया अपनी सिक्योरिटी को फ्रेश इशू हो रहा है, ठीक है, या अपने जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसे फर्स्ट टाइम पब्लिक पे ला रही है, तो उसे IPO कहते हैं। और FPO कब होता है कि जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी अपना फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी ला रही है पब्लिक को, तो उसे हम लोग FPO कहते हैं यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो IPO का मतलब क्या हुआ कि अनलिस्टेड कंपनी मेक्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फॉर सेल। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बोथ 1 and 2, ठीक है। अब देखिए वैलिडिटी पीरियड ऑफ सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर फॉर IPO ऑफर डॉक्यूमेंट। तो IPO का जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसका वैलिडिटी पीरियड कितना है दोस्तों, याद रखिएगा ये एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर का 3 महीना 3 मंथ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPO में जो इशूइंग कंपनी है वो मार्केट में इंटर करती है फर्स्ट टाइम में। बी कह रहा है कि मेक ऑफर टू द न्यू इन्वेस्टर टू बिकम ए शेयर होल्डर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो C नॉट करेक्ट है, इसमें कोई डिस्क्लोजर RBI को नहीं देना होता है। अब बात करते हैं हम लोग QIP के बारे में। QIP क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पेमेंट। ये एक तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट है इक्विटी शेयर का या सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर का किसी भी लिस्टेड कंपनी के द्वारा। अब जरा हम लोग पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर मेकिंग कैपिटल इशू। जो अभी हम लोगों ने कैपिटल इशू देखा, ठीक है, राइट, हम लोगों ने देखा कि हमारा IPO FPO ये सब कैपिटल इशू है, उसके लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म क्या है। तो देखिए एक है हमारा RHP रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये एक ऐसा तरह का प्रॉस्पेक्टस होता है जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं होता है, किसी का डिटेल, प्राइस का डिटेल नहीं होता है, या कितना नंबर ऑफ शेयर को होल्ड किया गया इसका भी डिटेल नहीं हो सकता है कि क्या। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट इन केस द प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, हमने प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया तो जो नंबर ऑफ शेयर है और उसका जो अपर एंड लोअर प्राइस बैंड है वो डिस्क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या देखिए प्राइस को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर है और जो अपर एंड लोअर प्राइस बैंड है उसे डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय फॉर। तो ये इशूड कौन करती है, तो कंपनी इशू करती है। किस लिए इशू करती है, तो टू रेज फंड थ्रू कमर्शियल पेपर, टू रेज फंड फ्रॉम द बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, टू रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। दोस्तों ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बेसिकली इसे इशू करते हैं ताकि हम लोग कैपिटल रेज कर सके मार्केट से अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन विच द प्राइस टू द शेयर इज नॉट डिस्क्लोज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्लोज इन द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में क्या डिस्क्लोज करते हैं हम लोग, A प्राइस ऑफ द शेयर, B नंबर ऑफ शेयर, C लोअर एंड अपर प्राइस बैंड। अभी हम लोगों ने देखा प्राइस नहीं डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन हाँ नंबर ऑफ शेयर और लोअर एंड अपर प्राइस बैंड को डिस्क्लोज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और प्रॉस्पेक्टस विच डज नॉट हैव डिटेल ऑफ आइदर प्राइस ऑफ नंबर ऑफ शेयर बीइंग ऑफर्ड इज कॉल्ड। अभी हम लोगों ने देखा इसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इसके अलावा 2 और होते हैं, और एक हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। तो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक तरह का प्रॉस्पेक्टस होता है पब्लिक इशू के केस में, ठीक है। एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। FPO के केस में याद रखिएगा कि RHP को कौन फिल करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फिल करेगा प्राइस बैंड के बिना।
और प्राइस बैंड को नोटिफाई किया जाता है 1 डे प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ इशू बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। और दोस्तों बिग बिल्ड इशू में बुक बिल्ड इशू में क्या है, RII इज टू NII इज टू QIP। RII है आपका रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, NII है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और QIP है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसका रेशियो है 35:15:50 या 60:10:30। और रिटेल इंडिविजुअल RI का मतलब वो इन्वेस्टर जो कि बिड के लिए अप्लाई करते हैं सिक्योरिटीज़ के लिए, नॉट मोर देन 1 लाख। ठीक है, उसकी तरह आप देख सकते हैं कि हमारा QIB क्या है। चलिए आप देखिए, क्वेश्चन है कि आपका रेशियो पूछा गया है, तो अभी हम लोगों ने देखा है ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेबी तो पता ही होगा, सेबी एक 1992 के अंदर बताया गया था, और ये क्या करता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ में जो इंटरेस्ट लगते हैं इन्वेस्टर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हु मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर एंड डिवेंचर होल्डर एंड प्रोसेस शेयर एंड डिवेंचर एलोकेशन। तो ये सेबी करती है काम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।